हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल इंग्लिश टीचर हर्ष। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये आपने पढ़ रखा है, और अब हम कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज एक स्पेशल काइंड ऑफ एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिए हैं। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का सीधे ही आंसर करना है, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि ऑप्शन हमारा जो बनाया हुआ पैसिव वॉइस है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक्टिव वॉइस है शी वॉज क्लीनिंग द हाउस, और इसका पैसिव क्या बनेगा? द हाउस जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। द हाउस वॉज क्लीनिंग का हो जाएगा वॉज being cleaned by her. She was cleaning house. The house was being cleaned by her. Let's see the answer. ये हो गया है The house was being cleaned by her. ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। They have completed the project. They have completed the project. The project इसको सब्जेक्ट बना दिया। हैव कंप्लीटेड ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हो जाएगा द प्रोजेक्ट। अब हैज़ नहीं लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि ये जो हैव है ये दे के लिए है और हम जो हैज़ लगा रहे हैं ये प्रोजेक्ट के लिए जो कि सिंगुलर है। तो दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हैज़ बीन completed by them. The project has been completed by them. Let's check it out. The project has been completed by them. The project has been completed by them. ये है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। They are building a new house. They are building a new house. तो a new house are building, तो ये हो जाएगा is being built by them. A new house is being built by them. चलिए आंसर देख लीजिए। A new house is being built by them, यही करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। वैसे ये सारे आंसर एक जैसे ही हैं, लेकिन अपन को तो ये लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट है, पर अपन को तो आंसर मिल गया। न्यू हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय देम। ये एक्सरसाइज हमारी एमसीक्यूज़ वाली वैसे भी नहीं है, अपन इसको डायरेक्टली आंसर करके ही सॉल्व कर रहे हैं। फिर है शी इज़ बेकिंग ए केक, तो इसका बन जाएगा ए केक इज़ बेकिंग इज़ being baked by her। यहाँ लिख देता हूँ मैं। A cake is being baked by her. A cake is being baked by her. चलिए देख लेते हैं। A cake is being baked by her, ये रहा अपना आंसर। A cake is being baked by her। अब आप नेक्स्ट देखो। He is writing a book। अब मैं जल्दी बना लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में, आप जब भी प्रैक्टिस करें, जब भी मेरा प्रैक्टिस वाला वीडियो देखें तो आप अपनी नोटबुक साथ में रखें और फटाफट से आप इस तरह से, जैसे मैं एक्टिव से पैसे बनवा रहा हूँ, तो आप जल्दी से खुद बनाने की कोशिश करें, फिर चेकआउट करें कि जो आंसर आपने बनाया है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। ही इज़ राइटिंग ए बुक का पैसिव वॉइस बन जाएगा ए बुक। इज़ राइटिंग का क्या हो जाएगा? इज़ बीइंग written। a book is being written by him, ये इसका आंसर हो जाएगा। a book is being written by him हो जाएगा, from him नहीं होगा। a book is being written by him, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला वाला। ये कह रहा है they make toys in the factory, तो they make toys in the factory। तो इन द फैक्ट्री को आप जो है सब्जेक्ट मत बना देना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है दे मेक टॉयज़। टॉयज़ ऑब्जेक्ट है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो टॉयज़, दे मेक टॉयज़ इन द फैक्ट्री, तो टॉयज़ मेक प्रेजेंट टेंस है। टॉयज़ आर मेड by
देम, फिर इन द फैक्ट्री आप पीछे लगा दो, इन द फैक्ट्री आप पीछे लगा दो, तो द टॉयज आर मैड बाय देम इन द फैक्ट्री, टॉयज आर मैड बाय देम इन द फैक्ट्री, टॉयज आर मैड फ्रॉम देम नहीं होगा, टॉयज आर मैड बाय देम इन द फैक्ट्री, ये वाला सही है। फिर आप नेक्स्ट देखो, दे हैव वॉन द मैच, अरे ये तो बहुत इजी है, दे हैव वॉन द मैच, तो इसका हो जाएगा द मैच हैज़ बीन वॉन बाय देम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आप देख लीजिए, द मैच हैज़ बीन वॉन बाय देम। फिर आप अगला देखिए, फिर आप नेक्स्ट देखिए, शी पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स, शी पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स, इसका पैसिव बनेगा ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, शी पेंट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर प्रेजेंट सिंपल है ये, आर पेंटेड बाय हर, ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर पेंटेड बाय हर, तो इसमें है ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर पेंटेड बाय हर, ये सही है। फिर है वी हैव रिटन द रिपोर्ट, वी हैव रिटन द रिपोर्ट, तो इसका पैसिव हो जाएगा वी हैव रिटन द रिपोर्ट, द रिपोर्ट has been written by us, the report has been written by us। आंसर तो हमने देखा ही नहीं, चलिए आंसर देख लेते हैं। द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन, द रिपोर्ट हैज़ बीन रिटन बाय अस, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आप, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल वर प्लेइंग was being played by us। So let's see the question number 11. He had finished the work before evening, he had finished the work before evening, इसका पैसिव हम बनाएंगे तो he had finished द वर्क, बिफोर इवनिंग को छोड़ देंगे, इसको लास्ट में लगाएंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं, तो द वर्क जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, द वर्क हैड फिनिश्ड का हो जाएगा हैड बीन फिनिश्ड, हैड बीन फिनिश्ड जो कि थर्ड फॉर्म है बाय हिम, और जो अपन ने छोड़ा था उसको पीछे लगा देंगे बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम बिफोर इवनिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, एवरी डे को छोड़ देंगे, लास्ट में लगाएंगे, द न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट बना देंगे, द न्यूज़पेपर रीड्स प्रेजेंट सिंपल है, तो ये हो जाएगा इसका पैसिव इज़ रेड, द न्यूज़पेपर इज़ रेड बाय हिम एवरी डे, the newspaper is read by him every day, this will be the answer of this question। अब question number 13, he is repairing the car, he is repairing the car, SVO, तो इसका पैसिव हम बना देंगे the car is being repaired, क्योंकि ये present continuous है, is being repaired by प्लस ऑब्जेक्ट, ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हिम, द कार इज़ बीइंग रिपेयर्ड बाय हिम, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ शी राइट्स ए लेटर, जो कि बहुत इजी है, शी राइट्स ए लेटर, ए लेटर बन जाएगा इसका सब्जेक्ट, ए लेटर, राइट्स है प्रेजेंट सिंपल, तो ये हो जाएगा इज़ रिटन, a letter is written by her, a letter is written by her। फिर देखिए he will complete the task by tomorrow, he will complete the task by tomorrow,
इसका पैसिव बन जाएगा द टास्क विल कंप्लीट का हो जाएगा, ये फ्यूचर सिंपल है, विल कंप्लीट का पैसिव बन जाएगा विल बी कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कि है बाय हिम, फिर आप पीछे लगा दोगे टुमारो, टुमारो द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय हिम टुमारो। फिर देखिए नंबर 16th, दे हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, दे हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो दे सब्जेक्ट है, हैड सॉल्व वर्ब फ्रेज है और द प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है, जिसको हम सब्जेक्ट बना देंगे तो ये हो जाएगा द प्रॉब्लम हैड सॉल्व का हो जाएगा हैड बीन सॉल्व्ड, हैड बीन सॉल्व्ड बाय देम, दे का सब्जेक्टिव फॉर्म है दे और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय देम, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। फिर देखिए 17th, दे विल पेंट द हाउस, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो द हाउस जो कि ऑब्जेक्ट है उसको हम बना देंगे सब्जेक्ट, तो इसका पैसिव वॉइस कुछ इस तरह से बनेगा द हाउस विल पेंट का हो जाएगा विल बी पेंटेड बाय देम, दिस विल बी द पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस, द हाउस विल बी पेंटेड बाय देम। अब देखिए नंबर 18th, दे विल ऑर्गेनाइज दी इवेंट, आपको सब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है और वर्ब दे रखा है, तो आपके लिए पैसिव बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। दी इवेंट को आप बना दोगे सब्जेक्ट, दी इवेंट विल ऑर्गेनाइज का जैसा पिछला वाला था फ्यूचर सिंपल उसी तरह से हो जाएगा विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम, दे विल ऑर्गेनाइज द इवेंट का पैसिव वॉइस बन जाएगा द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय देम। फिर है 19th, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस, वर प्लेइंग का हो जाएगा वर बीइंग प्लेड, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग गेम्स, तो आप बना दो गेम्स वर बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, गेम्स वर बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन, ये इसका पैसिव बन जाएगा। अब है 20th, द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील, द शेफ कुक्ड ए डिलीशियस मील, तो ए डिलीशियस मील इसका ऑब्जेक्ट है जिसको हम बना देंगे सब्जेक्ट, ए इधर स्मॉल है अब हो जाएगा कैपिटल बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, ए डिलीशियस मील, कुक्ड है पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, तो बी वर्ब की करेक्ट फॉर्म हो जाएगी वॉज, तो ए डिलीशियस मील वॉज कुक्ड, ये जो वर्ब वाला कुक्ड है ये है सेकंड फॉर्म और ये जो मैं कुक्ड लिख रहा हूँ ये है थर्ड फॉर्म, कुक्ड, ये थर्ड फॉर्म वाला कुक्ड है। ए डिलीशियस मील वॉज कुक्ड बाय, अब सब्जेक्ट क्या था उसको बना देंगे ऑब्जेक्ट, बाय द शेफ, CHEF, शेफ, ए डिलीशियस मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, ये हो जाएगा इसका पैसिव।